बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर। नरम खस्ता पतली पतली सी मकई की रोटियां, साथ सरसों का साग और ऊपर रखा हो मक्खन, फिर तो वाकई मज़ा आ जाता है। ये आप किस तरह से बना सकते हैं, आज आपको ना मुकम्मल टिप्स मिलने वाली है। मकई का आटा इतना सॉफ्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, जैसे आप गंदम की रोटी बनाते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही। सबसे पहले यहाँ हम 1 कप पानी उबलने के लिए रख रहे हैं। साथ ही हमने 1/4 टीस्पून अजवाइन अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, हल्का सा हाथ से मसल के हम पानी में डाल रहे हैं। हीट को हमने लो रखा हुआ है। नमक आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने देंगे और उबाल आने देते हैं। इसके साथ ही मैं आपको मकई के आटे के बारे में बता दूं, इसमें आपने लाजमी चेक करना है कि फ़्रेश मकई का आटा लें। यहाँ पे एक्सपायर डेट आपने लाजमी चेक करनी है, और अगर आप चक्की से फ़्रेश आटा लेना फिर तो बहुत कमाल का टेस्ट होगा। अच्छा, यहाँ आपने वही कप लेना है जिससे आपने पानी डाला था ना, यानी 1 कप पानी डालने के लिए इस्तेमाल करें। उसी कप से आपने मकई का आटा भी डालना है। 1 कप पानी था तो 2 कप भर के हमने ना लूज़ फॉर्म में मकई का आटा डाल दिया। मकई का आटा डालते हमने हीट को ऑफ कर दिया। चम्मच से मिक्स करते हुए अभी तो आपको महसूस हो रहा है ना शायद पानी कम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी बहुत गर्म है इसलिए हम चम्मच के वजह से मिक्स कर रहे हैं। बस थोड़ी सी देर में ना ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ गया। अब हाथों से मिक्स करते जाना है। इसमें जो भी नमी है ना उसके साथ खुश्क आटा मिलता जाएगा और यूँ मिलते मिलते ना एक डो की शेप ये इख्तियार कर लेगा। और ये देखें, ये सभी बगैर पानी डाले ना एक डो की शेप में आ गया। इससे ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना। अब क्या करना है, अब आ गया असल ना इसमें स्टेप आ गया। हल्का सा पानी आपने हाथों में लेना, छिड़कते हुए आपने इस आटे को गूंदते जाना है। अच्छा, यूँ मसल के आपने गूंदना है। जिस तरह हम मुक्की देते हैं ना सिंपल वो गंदम के आटे को, उस तरह से नहीं गूंदना। बस थोड़ा सा पानी का छिंटा लगाना है या हाथों पे पानी की नमी लगानी है, और इस तरह से ना इसको मसल के ना गूंदते चलते जाना है। इस तरह से 3 मिनट तक लाजमी आपसे गूंदना है। इस तरह से ना मकई के आटे में जो भी अकड़ाव होगा वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए इस तरह से डो है। या हम इसे हल्का सा पानी लगा के इसे ढक्कन से कवर करके रख रहे हैं। जितने साइज़ का पेड़ा बनाते चाहे ना, हाथों में इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए ना आपने पेड़े की शेप दे देनी है। थोड़ा सा मकई का खुश्क आटा छिड़कते हुए ना हमने इस पेड़े को हल्का सा हाथ से प्रेस करते हुए थोड़ा इसको चिपटा कर लिया। उसके बाद पॉलीथीन बैग की ना दरमियान से हाफ कट करते हुए 2 लेयर्स के अंदर रखते हुए ना हम इसे बेल रहे हैं। अच्छा, इसका ये होगा कि आपको ज़्यादा खुश्क मकई का आटा भी नहीं डालना पड़ेगा, और बेलते बेलते आप जितना चाहें पतला ना इसे बेल सकते हैं, क्योंकि आटा हमने बहुत अच्छा सा गूंदा। अच्छा, यहाँ पे रोटी से हमने शीट को हटा लिया। अब इसमें हल्के हल्के से कहीं भी क्रैक्स नज़र आए ना, एक हाथ रखते दूसरे हाथ से प्रेस करते जाएंगे ना तो ये क्रैक्स फिल हो जाएंगे। ठंडे तवे पे आपने रोटी बिल्कुल नहीं डालनी। 2 मिनट पहले हमने मीडियम लो हीट तवे के नीचे ऑन कर दी थी। आप इसे ग्रीस कर लेते हैं मक्खन या देसी घी या ऑयल के साथ, जो भी आपका दिल चाहे ना उसे ग्रीस लाजमी कर लें। इस तरह से मकई की रोटी इसके साथ नहीं चिपकेगी। और रोटी डाल लेने के बाद हीट को थोड़ा सा ना कम कर देंगे ताकि इस पर यकसा फूल पड़े और हल्की हल्की सुनहरे रंग का आए और रोटी ना चले। जिस तरह से हम गंदम की रोटी को हाथ से पकड़ कर उल्टा लेते हैं ना, तो आपने इस तरह से नहीं करना। हल्का सा कोई भी चिपटा चम्मच हो ना, उसकी मदद से आप आसानी से इसे टर्न कर सकते हैं ताकि इसके किनारे ना टूटें। अबू जान के लिए मैंने बिल्कुल खुश्क रोटी बनाई, और अगर आप चाहें तो इस पे मक्खन या फिर देसी घी भी लगा सकते हैं। मकई की मसाला रोटी, इसी तरह मूली वाला पराठा और जौ और बाजरे की रोटी की रेसिपीज़ का लिंक भी आपको डाइनिंग आवर पे मिल जाएगा। रमज़ान रेसिपीज़ में अगर आप ऑयल फ्री रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो बारले के रैप्स, इसी तरह बारले के कबाब की रेसिपीज़ भी आपको डाइनिंग आवर पे मिल जाएंगी। तो हमें इस ना चीज़ को याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।